नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का आधुनिक भारत कवर कर रहे हैं और उसका ये पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लेकिन किसके द्वारा किया गया था तो और किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड जो मिंटो द्वितीय था उसके टाइम पीरियड में हुआ था और 1906 में तो हुआ ही था। और किया किसने था, तो एक था आगा खां। ठीक है, एक था आगा खां और दूसरा सलीम उल्ला खां, जिनके द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा जगह का नाम भी ढाका। तो एक बार इसको समझ लीजिए कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ने मिलकर क्या किया था कि ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ वहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में एंग्लो एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। ठीक है, तो जो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था इसके शासनकाल में क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में एंगोल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच में क्या हुआ था, एक बैठक हुआ था। मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जो मुसलमान थे उनके लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था करने के लिए तो मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। आगे अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का यहाँ पे खत्म हो गया। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था इतना ही था, इससे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो अगला जो नाम है यहाँ पे कौन सा है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1910 से 1916 तक था, यानी कि ये 6 साल तक ये कार्यकाल में था। तो चलिए देखते हैं। तो इसके समय में जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे वो कहाँ पे आए थे, भारत आए। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम वो भारत कब आए थे, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आए थे। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या हुआ कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि 1912 में क्या हुआ कि जो मतलब 11 में घोषणा किया गया कि जो दिल्ली है पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो कोलकाता से उसको भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। और उस टाइम ही क्या हुआ था कि जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करने की घोषणा की गई। और ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम वो भारत आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई। तो 23 दिसंबर 1912 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड हार्डिंग था इसके ऊपर दिल्ली में एक बम फेंका गया और इसी कांड में जो भाई बालमुकुंद थे उनको फांसी की सजा भी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, तो जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था इसके टाइम पीरियड में ही द्वितीय जो पहला विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इसी के शासनकाल में जो फिरोज शाह मेहता ने क्या किया था, बॉम्बे
क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तो इसके शासनकाल में क्या किया हुआ था, जो फिरोज शाह मेहता थे उसने क्या किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अभी भी वहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ते हैं और वो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी भी है। तो 1916 में जो लॉर्ड हार्डिंग थे उसको क्या किया गया कि वहाँ का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कब किया गया, 1916 ईस्वी में। अगला नाम यहाँ पे आपके सामने है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो अगला जो नाम है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1916 से 1921 तक इसका टाइम पीरियड है। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लेते हैं। तो कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, और कांग्रेस का एकीकरण हुआ, और जो मुस्लिम लीग थे उसके साथ समझौता भी किया गया। तो किसके टाइम पीरियड में हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी किया गया। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1916 में ही जो पूना है वहाँ पे एक महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया। इसके काल में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो सैडलर आयोग का गठन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस सन में हुआ था और किसके काल में हुआ था, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक टाइम पीरियड याद रखिएगा 1917 और 1917, और नाम भी याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में ही सैडलर आयोग का गठन किया गया था। और ये जो सैडलर आयोग है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा से, ठीक है। तो रिलेटेड भी पता होना चाहिए कि कौन सा आयोग किससे रिलेटेड है। और इसी के काल में 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ। तो रोलेक्ट एक्ट किसके टाइम पीरियड में पारित हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही रोलेक्ट एक्ट पास पारित हुआ था। और एक बहुत बड़ा मैस्केयर जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, तो इसके काल में ही कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर जगह है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो वो किस लिए हुआ था, रोलेक्ट एक्ट को लेके ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। तो जो एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो भी किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो वो भी इसके टाइम पीरियड पे ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाम दिया गया लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1921 से 1926 तक इसका टाइम पीरियड था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घाटी जो चौरी चौरा कांड था वो कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहीं पे एक घटना घटा जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। उसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया कि उनका जो एक आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो याद रखिएगा ये डेट कि जो चौरी चौरा कांड डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब और कहाँ का ये घटना है, तो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहीं पे हुआ था। और डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था किस वजह से उन्होंने वापस लिया था, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, काफ़ी ज़्यादा निराश थे, जिस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला पॉइंट दिया गया कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, ठीक है। और 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। तो जो 1923 का टाइम है उसमें क्या किया गया कि चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास नाम आपने सुना होगा, चित्तरंजन दास वो, और मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी, ठीक है, एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी, ठीक है। तो ये कांग्रेस के अंतर्गत आ रहा था, इसका स्थापना किया गया। और 1923 ईस्वी के चुनाव में, ठीक है, इस दल को जो मध्य प्रांत था बंगाल, वहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। तो वहाँ पे इसको बहुत पूर्ण रूप से बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स था जिसने भारत का यात्रा किसके टाइम पीरियड में किया था, तो इसके टाइम पीरियड में ही किया था। और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। और इसी दिन क्या हुआ था कि पूरे भारत में हड़ताल का भी आयोजन किया गया था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। और जो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। 1921 ईस्वी में MN राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है तो इसका गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1921 ईस्वी में MN राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका गठन किया गया था।
भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। और जो सिविल सेवा परीक्षा है इसका भारत में शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था, तो 1922 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, नहीं था तो आपको पता चल गया होगा कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था, तो 1922 में इलाहाबाद से हुआ था। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये मतलब काम मतलब कब से कार्य करना शुरू कर दिया था, तो 1922 से, ठीक है। 1922 से जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 की अगर बात करें तो 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। और जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो कौन थे, तो प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता थे जिनका हत्या 1925 में कर दिया गया। अगला जो नाम है वो है लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड की बात करें तो 1926 से 1931, ठीक है। 1926 से 1931 तक इनका शासनकाल था। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, ठीक है। जो साइमन कमीशन भारत कब आया था ये डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो डायरेक्ट टाइम भी पूछा जा सकता है डेट के साथ, या ईयर भी, मतलब ईयर पूछा जाएगा, या डेट के साथ पूछा जाएगा, या फिर किसके टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में जो भारतीय चरमपंथी थे उनके द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। तो 1900 जब ये साइमन कमीशन वापस आए थे, मतलब भारत आया था, उस टाइम क्या हुआ था कि ये लोग उसके अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे, किसके अगेंस्ट, साइमन कमीशन के अगेंस्ट। उसी में क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो जो भगत सिंह थे वो अपना गुरु मानते थे लाला लाजपत राय को, जिसके वजह से वो लोग काफ़ी इस चीज़ को पे भर के, और जो जो भी चरमपंथी थे उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के जो असेंबली हॉल था उसमें 1929 ईस्वी में उसमें बम फेंक दिया, और जिसके लिए हैं इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसी के समय में जो था लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की, और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। तो जो ये लॉर्ड इरविन था इसके टाइम पीरियड पे क्या किया गया, जतिन दास था उसने क्या किया था, 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू किया, और उसका भूख हड़ताल कितने दिन तक चला, 64 दिन तक चला। और 13 सितंबर 1929 को क्या हुआ, उसका भूख की वजह से मृत्यु हो गया। और भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। और ये जो भूख हड़ताल था, ठीक है, किस वजह से किया गया, तो जो भी कैदी थे, यानी कि जो भारत के कैदी थे और अंग्रेज कैदी थे उनके बीच में व्यवहार अलग था। यानी कि मान लीजिए कि किसी उन लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट मिल रहा था और भारतीय के बीच अलग ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो यार दोनों कैदी हैं तो दोनों के लिए सेम रूल होना चाहिए ना। जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको अगर टीचर दूसरा रूल के थ्रू उसको, मतलब उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करे, आपके साथ अलग ट्रीटमेंट करे, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो सेम चीज़ वैसे ही था, वहाँ जो भी कैदी थे उनके को भारतीय के साथ अलग व्यवहार किया जाता था और अंग्रेज के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू किया, और उनका भूख हड़ताल 64 दिन तक चला। आखिरकार में उनका कोई नहीं सुना और उनकी मृत्यु हो गई। 1929, अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट दिया गया कि 1929 ईस्वी में, ठीक है, कब, तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो एक लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस के द्वारा जिसमें पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य निर्धारित किया गया, कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, ठीक है। और जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी है उस दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो यही मेन वजह है, बहुत बार लोगों से पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र क्यों लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इसलिए उस दिन क्या किया गया, हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया, और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया, ठीक है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जिसके वजह से महात्मा गांधी को क्या किया गया,
कि 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 25 जनवरी 1931 ईस्वी को जो वायसराय इरविन था उसने क्या किया कि बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके बाद देखिए राउंड टेबल हुआ पूरे, मतलब अगर राउंड टेबल की बात करें तो 3 राउंड टेबल हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो ये जो सम्मेलन हुआ इसमें कांग्रेस से कोई भी भाग नहीं लिया। ठीक है, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि यानी कि जो भी कैंडिडेट थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन एक पैक्ट हुआ। ठीक है, गांधी और इरविन जो लॉर्ड इरविन था इसके बीच में समझौता हुआ। कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को, और उस पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको रोक दिया गया। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको रोका गया, किसके वजह से? तो गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, और 4 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो अगला जो नाम दिया गया है किसका नाम दिया गया? लॉर्ड वेलिंगटन नाम दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वेलिंगटन, देख लेते हैं कितना पॉइंट है, फिर इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट है, इसको डिस्कस करके सेशन को ख़त्म करेंगे और बाकी जो चीज़ें बचेगी आगे वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन की अगर बात करें, ठीक है, तो जो लॉर्ड वेलिंगटन था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1931 से 1936 तक। तो इसका कहानी चलिए समझते हैं डिटेल में। तो इसके समय में लंदन में क्या हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ था। तो सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था कब से कब तक हुआ था? तो लंदन में ही हुआ था, लेकिन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग भाग लिया। तो ये सम्मेलन हुआ, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जो कांग्रेस था उसने भी भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। तो कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो जो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें वो फेल हो गया। ठीक है, इसमें उन्हें असफलता हाथ मिली। उसके बाद महात्मा गांधी भड़के, फिर उन्होंने क्या किया कि 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो महात्मा गांधी थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो नाम यहाँ पे सॉरी अगला जो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट क्या है कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों एवं हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो क्या हुआ कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ठीक है, और इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा कहा गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी दलित लोग थे उनको उसको अलग करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो दलित है वो हिंदुओं से अलग हैं और उनके लिए प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। तो ये जो घटना हुआ इसके बाद ये चीज़ गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। ठीक है, तो आमरण उपवास उन्होंने इसको हटाने के लिए किया। अंततः एक समझौता जिसे प्राय पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना समझौता किया गया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों से ही सीटों का आरक्षण किया गया। तो जिसमें जो आप जानते होंगे कि जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग से सीट का आरक्षण होता है, रिजर्वेशन। तो उस टाइम ये किया गया था कि जो साधारण वर्ग है उससे ही सीटों का आरक्षण दिया गया। और जो पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो पूना पैक्ट के बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था 24 सितंबर को। ठीक है, कब हुआ था? 24 सितंबर को। आगे यहाँ पे जो दिया गया है अगला पॉइंट, तो पॉइंट ये दिया गया है कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का
आयोजन हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 में हुआ, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो डायरेक्ट आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सिर्फ सेकेंड यानी कि द्वितीय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी प्रथम और फर्स्ट और लास्ट में भाग नहीं लिया था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। उसके बाद क्या हुआ कि 1934 के टाइम में जो बिहार है हमारा, वहाँ पे काफ़ी भयंकर भूकंप आया। सरकार, उसके बाद अगला पॉइंट देखें तो दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। और 1935 में क्या किया गया कि भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। और लॉर्ड वेलिंगटन जो थे उसने क्या किया कि कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। जो लॉर्ड वेलिंगटन था उसने क्या किया था कि कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। और जो सर सत्येंद्र प्रसन्न थे उन्होंने अध्यक्षता किया था किसका, तो जो बम्बई अधिवेशन 1915 हुआ था उसका। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें उम्मीद करते हैं बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो अगला नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।